करोगे ना बेटा, तो मैथ्स जितना आसान सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। बट ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। यूँ नहीं है 10-15 दिन में एक बार काम कर लिया चल गया काम। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ए जो है क्या है हमारे पास, सेट है कोई जिसमें 1 2 3 और अप टू 14 जो है वो नंबर्स हैं। ये कहता है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। कोई रिलेशन जो है वो ए से ए पे ही है। और 3x आर जो है इसने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, इस दो बिंदी का मतलब होता है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स जो है वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये कहता है ए में एक्स और वाई वो रिलेटेड माने जाएंगे जहाँ वाई इज इक्वल टू 3x हो। दूसरे शब्दों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि वाई किसके बराबर होगा, वो 3x हो। तो सिंपल सा है यहाँ पे। अब 1 है, वाई क्या होना चाहिए, उसका 3 गुना होना चाहिए। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3। 2 का जो है एसोसिएशन किसके साथ होगा, 6। 3 का 3 तिया 9, 4 का बेटा 12, और 5 का जो है यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 5 गुणा में 3 क्या हो जाएगा 15, जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जैसे जो 1 2 3 4 5 ये सारे 14 तक थे, तो इनमें जो है जो इमेज बन रहे हैं यहाँ पे, एक का इमेज है 3, 2 का है 6, ऐसे हैं ये। 3 का 9, 4 का 15। अब ये कहता है इसका डोमेन और कोडोमेन बताओ। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन जो है यहाँ पे जिन जिन का हमने इमेज लिया है 1 2 3 और 4 हो गए। कोडोमेन जो है पूरा आपका ए हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज में जो ये आए हैं 3 6 9 और 12। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही जो है अगला है यहाँ पे, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास बेटा ए की जगह जो है वो एन नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और ये कहता है आर जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 4। तो 4 से छोटे कौन कौन होंगे बेटा, नेचुरल नंबर एक तो 1 होगा। अब 1 में 5 जोड़ दो तो वो उसका अगला इमेज हो जाएगा। फिर 4 से छोटा और क्या है 2, 2 में भी 5 जोड़ दो क्योंकि वाई आएगा कैसे एक्स में 5 जोड़ने के बाद, 2 में 5 जोड़ने के बाद 7, फिर 3 8। समझ आ रही है बात ये। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, और इसमें भी जो है वो डोमेन भी पूछ सकता है, कोडोमेन भी पूछ सकता है, और
आर भी पूछ, ये जो है रेंज भी पूछ सकता है, तो वो क्या होंगे? डोमेन क्या होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड। किसने बताया? तनु, वेरी गुड। और रेंज बेटा? 6 7 8। और कोडोमेन? हाँ, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल। वेरी गुड। ये कहता है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द इमेज एंड राइट डोमेन एंड रेंज। तो ये हम कर चुके हैं सारे काम। थर्ड क्वेश्चन, ए जो कोई सेट दे रखा है बेटा 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। आर हमने कोई रिलेशन बताना है, आर कहाँ से कहाँ है, ए टू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसा है, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स पूरा ही लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स तो ए में होना चाहिए, वाई किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो ओड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हम, एक ले लिया और 4 ले लिया, 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, -3। तो -3 ओड है कि नहीं है, कौन बताएगा? ओड नंबर क्या होते हैं? गुंजन बताएगी, बता बेटा। ओड नंबर क्या, ओड नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है शाबाश। विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। और जो 2 से भाग हो जाते हैं वो इवन होते हैं। तो ये -3 आया तो 1 और 3 हो गया, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होता। 1 और 6, ये भी ठीक है, क्योंकि -5 आएगा, -5 भी 2 से, 1 और 9 नहीं होंगे, 1 एंड 9, क्योंकि इनका डिफरेंस -8 आएगा जो कि 2 से भाग हो जाएगा। 2 और 4 ये भी नहीं होंगे, 2 और 6 ये भी नहीं होंगे, 2 और 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, -7, या 9 और 2 का माइनस वो 7 आ जाएगा। 3 का किसके साथ होगा, 4 के साथ, क्योंकि डिफरेंस कितना आएगा, -1, और 3 का 6 के साथ। 3 का 9 नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -6, जो 2 से डिविजिबल होगा। 5 का बेटा, और 4 हैं, 5 और 6 भी, 5 4 और 5 6, 5 9 नहीं होगा, हैं? तो ये है बेटा वो रिलेशन। कहता है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो ये रोस्टर फॉर्म ही है। जब हम डिटेल से हर एलिमेंट को लिख देते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाती है, और प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब इसने एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे तो 5 है, फिर 6 है,
7 है। इधर एक दूसरा सेट है 3 4 5। 5 का इमेज 3 है, 6 का 4 है, 7 का 5 है। क्या हुआ है इसमें? पाँच में से 2 घट गया, 3 आ गया, 6 में से भी 2, तो हर एक में से 2 घटा है ना। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक्स वाई सच दैट वाई क्या है, एक्स में से 2 घटाया गया है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स क्या है, 5 6 7 है, तो 5 6 7 को क्या लिख सकते हैं बेटा? x belongs to natural number where x lies between 4 and 8। ठीक है। और y ये भी बिलोंग्स टू n, और y किसके बीच लाई कर रहा है बेटा? 6 और 2 के बीच में। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी इनकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर a हमारे पास सीधा 5 6 7 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, और ये b अगर हमें 3 4 5 दे रखा है, तो y बिलोंग्स टू b। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको छोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, बस। और ना तो आप असली रामायण भी लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन, लेट a इज ए सेट। ए है बेटा 1 2 3 6 तक, 4 5 और 6। लेट आर बी ए रिलेशन है बेटा। 5 नहीं है, सही कह रहे हो। और रिलेशन क्या है बेटा? ए बी सच दैट ए और बी दोनों किस में होने चाहिए? ए में। और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। अब एक किस किस से भाग होता है बेटा? खुद से ही। 2 बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो अब 2 से भाग होने वाले नंबर लिखेंगे, 2 4 और 2 6, और 2 2 भी हो गया, ना। फिर हम 3 लिखेंगे, तो 3 3 हो गया। 3 और किसको डिवाइड करता है? 3 6, वेरी गुड। 4 4 को भी, बस 5 5। 5 नहीं है, वेरी गुड। ठीक है। ये तो होगी इसकी फाइंड डोमेन ऑफ आर। एक वाली लाइन में सारे आएंगे, 1 2 भी आएगा, 1 3 1 4 1 6। ठीक है ना। लिखे नहीं थे वो, मैंने ध्यान नहीं रहा बेटा। डोमेन ऑफ आर ए हो गया। ठीक है। रेंज ऑफ आर बी क्या बेटा? ए ही है यहाँ पे।
1 2 3 4 5, तो रेंज में ए के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए तो ए लिख दो, नहीं तो जो जो कवर हुए हैं वो लिख दो। एक आ लिया, 2 आ लिया, 3 भी आ लिया इसके रेंज में। ये पिछले देखने हैं अब की बार। 4 आ लिया, 6 आ लिया, तो ए ही हो गया। तो इसका डोमेन भी ए है और रेंज भी ए है। कोडोमेन क्या है इसका? वही है, ए ही हो गया ना। कोडोमेन पूछे तो भी क्या हो गया इसका, ए ही आएगा आंसर। 6th, determine the domain and range of relation are defined by। आर है बेटा आपका एक्स वाई such that y is equal to x plus 5 और x है 0 1 2 3 4 5। तो कहता है ये डोमेन और रेंज बताने, पहले रिलेशन नहीं लिख लो के हैं, उसमें 5 जोड़ देना है। तो 0 का ही क्या हुआ इमेज, 0 जमा 5 5, 1 का है ही नहीं इसमें, है नहीं ना बेटा। 1 और 5 6 नहीं हो जाएंगे, 6 इसमें है नहीं। और क्या होगा, ये कहता है x plus 5 हो जाएगा। डेटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। अब आर कहाँ से कहाँ है इसने ये नहीं लिखा, इस हिसाब से तो एक का एलिमेंट हो गया इसमें। अगर क्योंकि रिलेशन होता है बेटा, ए ये जैसे सेट है, ये रिलेशन होता है किसी एक सेट से दूसरे सेट पे, या तो खुद हो या अलग से हो। अब ये इधर वाला अननोन है, तो अननोन के लिए तो हम यही कर सकते हैं फिर, 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10। तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और रेंज 5 6 7 8 9 10। आंसर देखा है इसका, तन्नू ने चैप्टर कर रखा है यो, रवीना और तन्नू ने, रवीना कर रखा है बेटा। ठीक करा है मन यो क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? रवीना ने चैप्टर कर रखा है कि नहीं कर रखा है ये बताओ ये। और तन्नू ने, तन्नू ठीक था यो। मैं तो, मेरे को जचा नहीं ये क्वेश्चन वैसे, क्योंकि इसने दूसरा सेट तो बताया है कौन, रिलेशन फंक्शन के लिए कहाँ से कहाँ है ये पता होना चाहिए हमें। 7वां कहता है राइट द रिलेशन आर एक्स एक्स क्यूब such that x is a prime less than 10।
इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर क्या होती है? अलग अलग सभी को। अब 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन है? गुंजन बताएगी। शिवम गुंजन बता बेटा पहले, फिर मैं शिवम से पूछूंगा। शिवम तो क्लास छोड़ गया भाई। गुंजन बता बेटा। रिंकू सुन रही है आवाज? मीनाक्षी और रिंकू कहाँ चले गए बेटा तुम? कौन सी बोल रही है? मीनाक्षी बोल रही है, रिंकू बोल रही है? रिंकू। प्राइम नंबर 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं? हाँ, जो 10 से छोटे हैं। 3, 5, 7। रवीना बताएगी। रवीना बता बेटा। सही बताया ये। 2 रह गए बेटा। 2 भी प्राइम नंबर है। प्राइम वो होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, 1 नहीं है। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 2 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 3 और 3 का क्यूब 27। 4 4 का क्यूब 64। 5 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। और 7 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। इन एलिमेंट्स को लिस्ट करना था। तुम इतनी इतनी देर में कैसे बोल रहे हो बेटा? फोन के पास ही रहो। गुंजन की भी आवाज नहीं आई। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है या फोन को तुम साइड में तो नहीं रख रहे हो? ए है बेटा XYZ, बी है 1 2। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कितने रिलेशंस होंगे ए से बी में? कौन बताएगा? रवीना बता बेटा। ये कहता है ए ये है, बी ये है, तो ए से बी कितने रिलेशंस बनेंगे? मीनाक्षी बताएगी अब की बार। बेटा नंबर ऑफ रिलेशंस कल भी बताया था। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो आगे एक क्रॉस बी में एलिमेंट 6 एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके? 2⁶ है। 4 कौन बोले बेटा? तनु। यस, 64 रिलेशंस होंगे। 9th, let R be the relation on Z. R is AB where B is equal to
A B belongs to Z, A minus B is an integer. Find the domain and R. R बेटा relation on R is a relation on Z है, इसका मतलब Z से Z है वो, और उसमें R में A B कैसे हैं, such that A and B belongs to Z, integer, उनका डिफरेंस भी इंटीजर है। तो देखो बेटा सभी इंटीजर्स का आपस में डिफरेंस क्या होता है, अगेन इंटीजर होता है, तो इसका डोमेन जो है वो भी इंटीजर है और इसका कोडोमेन भी, रेंज भी जो है वो क्या है, Z ही है। तो डोमेन इज Z एंड कोडोमेन पूछा है, और रेंज इज आल्सो Z। ये कहता है ए बी में वही होंगे जिनका डिफरेंस Z होगा। अब दो इंटीजर्स कोई भी ले लो, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2 - 3 या 3 - 2, दोनों किस में हैं, Z में, -1 भी और 1 भी। तो डोमेन तो है ही Z, तो रेंज क्या होगा, वो भी Z होगा। तो ये चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज जो है बेटा ये ख़त्म है यहाँ पे। अब हमारे पास फंक्शंस आएंगे, इस एक्सरसाइज को फिर हम कल करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो अपना पूरा कर लो, फिर हम फंक्शंस को जो है करेंगे, फिर मिसलेनियस है, इसकी मिसलेनियस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो अपने जो है ना कंसेप्ट याद ज़रूर कर लियो, फर्स्ट चैप्टर के भी, सेट के भी मैं पूछूंगा कल बारी बारी किसको कितने याद है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।